Friends, I am your Pratibha ma'am and this is your English worksheet number 2. This worksheet is for class 7, 14 सितंबर की वर्कशीट है और वर्कशीट पे आपको अपना नेम और क्लास टीचर नेम लिखना है। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लेसन द 3 क्वेश्चन से ये ली गई है, बनाई गई है। द 3 क्वेश्चन यानी 3 सवाल। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको यू कैन सी हियर देर आर 2 पिक्चर्स, अ किंग एंड अ किंगडम। यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में किंगडम एंड किंग। तो इसे आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है पिक्चर किंग का और किंगडम। तो यहाँ पे क्रॉस करके मैच करा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पैसेज है, पैसेज आपका ये बेस्ड है द 3 क्वेश्चन आपके जो लेसन है उसके टेक्स्ट बुक जो का फर्स्ट लेसन जो है 3 क्वेश्चन उससे उस लेसन से पे ये बेस्ड है ये पैसेज। तो आपको यहाँ पे इसको देखना है। तो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको केयरफुली पढ़ना है ये पैसेज और आंसर करने हैं। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important things to do, he would never fail in anything he might undertake. एक राजा के को ध्यान आया कि अगर उसे ये पता चल जाए कि सही समय क्या है किसी काम को करने का, एंड अगर उसे ये पता चल जाए कि सही व्यक्ति कौन है जिसकी वो बात सुने और जिसे वो अवॉइड करे, और इससे भी बड़ी बात कि अगर उसे ये पता चल जाए कि सही काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए, तो वो कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं होगा। 3 जो क्वेश्चंस उसके ध्यान में आए कि सही समय उसे पता चल जाए, सही व्यक्ति कौन है वो पता चल जाए और सही चीज़ या सही काम कौन सा है। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important things to do. अब ये जो विचार उसको आया तो उसने प्रोक्लेम्ड यानी घोषणा कराई अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे साम्राज्य में उसने घोषणा कराई, प्रोक्लेम्ड, कि वो जो भी उसे ये 3 सवाल का जवाब देगा वो उसे अच्छा बड़ा रिवार्ड इनाम देगा। वो 3 क्वेश्चन कौन से, कि राइट टाइम किसी भी काम को करने का सही समय है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम, जिसे कि अगर ये 3 क्वेश्चंस उसको का आंसर उसे पता चल जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो जवाब बताएगा उसको राजा बड़ा इनाम देगा, ऐसा उसने घोषणा करा दी। अब इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चूज करना है। तो फर्स्ट है हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। तो सही समय किसी काम को करने का क्या है ये कौन जानना चाहता था, ऑब्वियसली द किंग। सेकंड, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, कि 3 क्वेश्चंस का जवाब देने का क्या इनाम था। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सम गोल्ड लैंड ऑन्ड बाय द किंग एंड नो रिवार्ड। पैसेज में पर्टिकुलर कोई रिवार्ड के बारे में नहीं है, एक ग्रेट रिवार्ड लिखा है, बट यहाँ हम ग्रेट रिवार्ड से ये समझेंगे कि राजा अगर किसी को इनाम देना चाहेगा तो वो सोना चांदी या धन दौलत इस तरह की चीज़ें ही देगा। तो पुराने ज़माने में लोग मनी इसी को ज़्यादातर इनाम जो है राजा ये गोल्ड सिल्वर इस तरह के ही चीज़ों से देता था, यही उस समय मनी थे।
थर्ड देखिए, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड मतलब अनाउंसमेंट, तो एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे दूसरा प्राइस दिया है वो नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द थ्री क्वेश्चन ही वुड, राजा ने सोचा कि अगर उसे ये तीन क्वेश्चन का जवाब पता चल जाए तो क्या होगा, क्या होगा कि वो कभी फेल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, नॉट फेल एट एनीथिंग, कि कभी फेल नहीं होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए हुए हैं कि फेल एट एवरीथिंग या फेल, तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द थ्री क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, वो तीन क्वेश्चंस कौन से हैं जो राजा जानना चाहता है। तो है, पहला है कि व्हाट वाज द राइट, ऑप्शन में टाइम ईयर है तो आप क्या लगाओगे, ऑब्वियसली टाइम, कि व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज द राइट पर्सन, ऑप्शन में है पर्सन और मदर, तो पर्सन आप इज करेक्ट आंसर, तो हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू। थर्ड है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट, तो इसका आंसर होगा इम्पॉर्टेंट, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। राजा जो तीन क्वेश्चन जानना चाहता था वो ये था, राइट टाइम, राइट पर्सन और राइट जो इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई नो यू कैन डू इट easily, but I just made this for you. I hope you like it. Thank you.